वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। तो आज हम लोग क्लास 12th के लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू किया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है विद्युत अपघट्य का उदाहरण होगा। सोडियम एसीटेट, बेंजीन या चीनी या यूरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एसीटेट जो है ये आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। आपका ये विद्युत अपघट्य का उदाहरण होगा। अगला बताया गया है कि एक अवाष्पशील विलय मोलर जिसका द्रव्यमान जो है वो 250 ग्राम मोल पर मोल है कि 1 ग्राम को बेंजीन के 51.2 में घोला गया। यदि बेंजीन के लिए केटी का मान जो है वो 5.12 के किलो जूल पर मोल हो तो बेंजीन का हिमांक का औन्मन बताना है। तो बेंजीन के हिमांक का औन्मन जो होगा वो आपका हो जाएगा 0.4। ठीक है, अगला बताया गया 0.3 एम फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है, यानी 0.4 एम यानी मोल फास्फोरस जो है उस फास्फोरस अम्ल की सामान्यता जो है कितनी है। 0.5 एन, 0.6 एन, 0.9 एन, 0.1 एन। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी यानी 0.6 एन। अगला बताया कि जल के 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाला विलयन में ग्लिसरीन का मूल अंश होगा। यानी 36 ग्राम जल और 40 ग्राम जब ग्लिसरीन को रखा जाएगा तो इनका मूल अंश जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो इनका मूल अंश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.20। देखिए, मोललता को प्रदर्शित किया जाता है। मोललता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी यानी मोल पर किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फास्फोरस अम्ल H3PO3 के 0.1 मोल जलीय विलयन में 20 ml को पूर्णतया उदासीन करने के लिए आवश्यक KOH के जलीय विलयन का आयतन कितना होगा, ये बताना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए जो है वो सही होगा। 40 ml अगर आप विलयन डालते हैं 0.1 मोल के जलीय विलयन को उदासीन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मतलब क्रिया है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगा। सामान्यता, मोलरता, मोललता और फॉर्मलता। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, मोललता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि 3.60 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन जो एक मात्रानुसार 29% H2SO4 मोलर द्रव्यमान जिसका 98 ग्राम मोल है। तो इसका घनत्व बताना है, वो भी ग्राम पर मोल में बताना है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी यानी इनका घनत्व जो हो जाएगा 1.22। लिखा है किसी विलायक का वाष्प दाब 10 mm मरकरी के वाष्प दाब के बराबर घट जाता है जब एक अवाष्पशील विलय को उस विलायक में डाला जाता है। विलयन में विलय का मोल अंश 0.2 है। अगर वाष्प दाब में कमी 20 mm मरकरी के दाब के बराबर हो तो उस विलायक का मोल अंश क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको केवल आंसर याद करना होगा, क्योंकि इसे आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा क्वेश्चन है और आप इसे हल नहीं कर सकते हैं और ना ही इतना लेंदी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में वो पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी यानी 0.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि इनमें कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है 10 नंबर का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बेंजीन और आपका जो है वो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन वाष्पशील
वाष्प दाब के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मूल अंशों के समानुपाती होता है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है? यानी ये किसने बताया कि जो है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है वो विलय के मूल अंशों के समानुपाती होता है। ये किस नियम में बताया गया है? तो 11 का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं, राउल्ट के जो नियम है इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। 12 नंबर लिखा गया है कि एक बिलियन में पेंटेन तथा हेक्सेन के मोलों का अनुपात 1:4 है। अब 20 डिग्री सेल्सियस शुद्ध हाइड्रोकार्बन का वाष्प दाब पेंटेन के लिए 440 mmHg तथा हेक्सेन के लिए 120 mmHg है। तो वाष्प प्रावस्था में पेंटेन का मोलंश बताना है। तो पेंटेन का मोलंश जो है वो हो जाएगा 0.478। ठीक है, 0.478 हो जाएगा। आगे लिखा गया है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। 14 नंबर लिखा है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तब बिलियन का मोललता ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 में भी पूछा गया और 15 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। लिखा गया है कि नियम जो बताता है कि किसी ताप पर बिलाग के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैसों की मात्रा उस बिलियन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, यह क्या कहलाता है? जूल का नियम, हेनरी का नियम, बॉयल का नियम या चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। यह नियम कहलाता है हेनरी का नियम। 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है? यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जल नाइट्रिक अम्ल या जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बेंजीन मेथनॉल या एसीटोन क्लोरोफॉर्म। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यानी बेंजीन और मेथनॉल। 17 नंबर लिखा है कि 1NHCl के 5 ml, N/2 H2SO4 के 20 ml तथा N/3 HNO3 के 30 ml को मिलाकर आयतन 1 लीटर कर लिया जाता है। परिणामी विलयन का सामान्यता होगी। यानी आपको बताना है कि इन सभी के विलयन की सामान्यता कितनी होगी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, N/14। ठीक है, 18 नंबर लिखा है कि कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुफलकों व प्रोटीनों की किस अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग होता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, परासरण दाब का। आगे लिखा है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म है जो निर्भर करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो डी पर हो जाएगा, केवल कणों की संख्या पर। ठीक है, 20 नंबर लिखा गया कि पानी में चीनी का मात्रा अनुसार 5% बिलियन 271 केल्विन पर जमता है और शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। पानी में मात्रा अनुसार 5% ग्लूकोज बिलियन का हिमांक है। तो आपको बताना है कि मात्रा अनुसार अगर उसमें 5% ग्लूकोज मिला दिया जाता है तो उसका जो है हिमांक का अवनमन कितना होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। 20 के बाद ले जाए कि जल के 1 मोल का हिमांक स्थिरांक जो है वो 1.6 सेंटी पर मीटर है, 1.686 डिग्री सेंटी पर मीटर है। इसलिए जल में 0.1 NaCl विलयन का हिमांक हो सकता है। यानी उसी में अगर हम जल में 0.1 मतलब NaCl मिला दे तो उसका हिमांक का अवनमन क्या होगा। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -0.372 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला लिखा 22 नंबर की 12 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में घोला जाता है और साथ ही 68.4 ग्राम सुक्रोज भी जल के 1 लीटर में घोला जाता है। पहली स्थिति में वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए सही हो जाएगा, दूसरे के बराबर होगा। 23 नंबर लिखा अगर निम्नवत सभी चारों यौगिक समान
दरों पर बेचा जाता है, तब कार रेडिएटर के लिए एंटी फ्रीजर यानी प्रति हिम बिलियन बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे सस्ता होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही हो जाएगा, H3CH3OH। ठीक है, या एक दुर्बल अम्ल जिसे हम लोग एक HX कहते हैं। ठीक है, HX के 0.2 मोलल बिलियन के आयनन की मात्रा 0.3 है। जल के लिए KF का मान 1.85 लेने पर बिलियन का हिमांक निकटतम हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर लिखा है कि बेंजीन विलायक में किस विलय के मूल अंश 0.2 है, इससे बिलियन का मोललता होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। 25 के बाद 26 देखिए, 26 नंबर लिखा गया है कि निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्च होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, 0.01 Na2SO4 का। 27 नंबर लिखा है निम्न में से किस गुण के लिए संरचनात्मक समवायी Hc2H5OH और CH3OCH का मान समान होगा। मान लीजिए कि व्यवहार आदर्श है, तब बताना है कि मान समान होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा, डी यानी समान ताप बताया, समान ताप एवं दाब पर गैसीय घनत्व, ये आपका समान। अगला लिखा गया कि प्रसरणी दाब के दौरान अर्धपरागम झिल्ली से जलों का प्रवाह होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है 28 नंबर का वो सही हो जाएगा सी। मात्रा कम सांद्रण वाले बिलियन एक ओर से दूसरी ओर होता है। निम्न में से किस 0.1 m बिलियन का हिमांक न्यूनतम होगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट का मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। मोल अवनमन स्थिरांक किस पे निर्भर करता है, तो विलायक की प्रकृति पर। अगला लिखा है कि शुद्ध जल का मोललता कितना होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और शुद्ध जल का मोललता जो होता है वो 55.6 होता है। ठीक है, आगे उसके बाद बताया गया है कि क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प से साम्यावस्था में है, सामान्यतः दोनों प्रवस्था में स्थिर अणुओं में बराबर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो आपका है सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुल ऊर्जा के। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल बिलियन का परासरण दाब कितना होगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यानी 24.6 ATM। 34 नंबर लिखा है कि बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्वितीयक होता है, तो वियोजन की मात्रा एवं वांठप गुणांक आई में संबंध बताना है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि Na2SO4 के वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त वांठप गुणांक आई क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए, 36 नंबर लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा समसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा, प्रकाश की क्रियाशीलता। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोले में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 38 नंबर लिखा है कि 5% केन शुगर इनका अनुभार 342 आइसोट्रॉनिक है, 1% घोल के साथ, तो अनुभार कितना होगा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।